हेलो माय डियर ओल्ड फ्रेंड्स, आप सभी मित्रों का अपनी चैनल फैक्ट फैक्ट्री में स्वागत है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और आज इस वीडियो का टॉपिक है इंडिया और भारत का विवाद। और आज हम इस विवाद के सभी मुद्दे को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो आप सभी फ्रेंड्स इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। टॉपिक 1, भारत का असली नाम क्या है? भारतवर्ष या भारत नाम हस्तिनापुर के महाराजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा है। आगे चलकर भरत एक चक्रवर्ती सम्राट भी हुए, जिन्हें चारों दिशाओं की भूमि का स्वामी कहा जाता था। सम्राट भरत के नाम पर ही देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। टॉपिक 2, भारत का नाम इंडिया कब पड़ा? जब अंग्रेजों को पता चला कि भारत की सभ्यता सिंधु घाटी है, जिसे इंडस वैली भी कहा जाता है, इस शब्द को लैटिन भाषा में इंडिया कहा जाता है, तो उन्होंने भारत को इंडिया कहना शुरू कर दिया। अंग्रेजों के शासनकाल में इंडिया नाम काफी प्रसिद्ध हुआ और हमारा देश दुनिया में इस नाम से जाना जाने लगा। टॉपिक 3, भारत और भारतवर्ष में क्या अंतर है? भारत यानी एक देश जिसे इंडिया भी कहा जाता है। भारतवर्ष यानी भारत और उसके आसपास का भूभाग, जिसे इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहते हैं। भारतवर्ष में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स जैसे देश है। टॉपिक 4, भारत का पुराना नाम हिंदुस्तान होने का क्या? भारत का सबसे पुराना नाम आर्यवर्त माना जाता है। इसके अलावा भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिंदुस्तान, हिंद, अल हिंद, ग्यागर, फग्यूल, त्यांजू, होडू, इंडिया जैसे नाम भी रहे हैं। भारतीय संविधान में भी इंडिया दैट इज भारत लिखा है। टॉपिक 5, भारत के कितने टुकड़े हो चुके हैं? अखंड भारत एक संयुक्त वृहद भारत की संकल्पना है, जिसका अर्थ है भारत का वह स्वरूप जो इसके खंडित होने के पहले था। ये दावा किया जाता है कि आधुनिक युग का अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और तिब्बत एक ही राष्ट्र हैं। टॉपिक 6, भारत के 3 नाम क्यों है? एक अन्य मत के अनुसार जब अलेक्जेंडर सिकंदर भारत आया तो उसने अंग्रेजी में हिंदू का हेच हटाकर देश को हिंदू नाम से बुलवाना शुरू कर दिया, जो बाद में इंडिया बन गया। वैसे संविधान में आज भी देश का नाम भारतवर्ष ही है। इस तरह से हमारे देश के 3 नामकरण हुए, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। टॉपिक 7, अंग्रेजों ने भारत को इंडिया क्यों कहा? भारत को इंडिया कहे जाने के पीछे प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु नदी आधार रहे हैं। सिंधु एक बहुत बड़ी नदी थी जो पाकिस्तान, चीन और भारत में बहती थी। इस नदी को संस्कृत में सिंधु और अंग्रेजी में इंडस कहा जाता है। इसी इंडस शब्द से इंडिया शब्द बना है। टॉपिक 8, भारत में कुल कितने जिले हैं? भारत के 28 राज्यों में मार्च 2023 तक जिलों की संख्या बढ़कर 752 तक हो गई है, जबकि 8 केंद्र शासित प्रदेशों में जिलों की संख्या बढ़कर 45 तक हुई है। यानी इन दोनों को मिला दिया जाए तो भारत में कुल 797 जिले हैं। टॉपिक 9, सिंधु हिंदू क्यों बनी? भारत गणराज्य का आधिकारिक नाम संस्कृत नाम सिंधु से लिया गया था, जो सिंधु नदी को संदर्भित करता था। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब फोसियों ने तत्कालीन भारतीय उपमहाद्वीप और ग्रीस दोनों पर विजय प्राप्त की, तब तक सिंधु हिंदुओं की भूमि को चिन्हित करने के लिए हिंदू बन गया। टॉपिक 10, भारत के कुल कितने नाम हैं? प्राचीन काल से भारत देश के अलग अलग नाम रहे हैं, जैसे जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिमवर्ष, अजनाभावर्ष, भारतवर्ष, आर्यावर्त, हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया। लेकिन इन सभी में सबसे ज्यादा भारत नाम ही बोला गया है। साथ ही देश के नामकरण को लेकर सबसे ज्यादा धारणाएं और तर्क भी भारत को लेकर ही हैं। टॉपिक 11, इंडिया नाम किसके पास है? भारत नाम जी के इंडिया का प्रयोग सबसे पहले यूनानियों द्वारा किया गया था। ये नाम पुराने फारसी शब्द हिंदू से लिया गया है, जो स्वयं सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों को संदर्भित करने वाले इंडो आर्यन शब्द सिंधु से लिया गया है। टॉपिक 12, भारत का सबसे पुराना नाम क्या है? भारत ये नाम संस्कृत शब्द रखरखाव किया जाना या खेती किया जाना से लिया गया है और यह भारत का सबसे पुराना ज्ञात नाम है। इसका उपयोग ऋग्वेद और महाभारत जैसे प्राचीन हिंदू ग्रंथों में किया गया था।
हिंदुस्तान इस नाम का उपयोग फारसी और अरब व्यापारियों द्वारा सिंधु नदी के पूर्व की भूमि को संदर्भित करने के लिए किया जाता था। टॉपिक 13 भारत में सबसे पहले कौन आया है? यूरोपीय शक्तियों में पुर्तगाली कंपनी ने भारत में सबसे पहले प्रवेश किया। भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा ने 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित बंदरगाह कालीकट पहुंचकर की। वास्को डी गामा का स्वागत कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ये कालीकट के शासक की उपाधि थी द्वारा किया गया। टॉपिक 14 भारत विश्व का कौन सा देश है? भारत आधिकारिक नाम भारत गणराज्य अंग्रेजी रिपब्लिक ऑफ इंडिया दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। टॉपिक 15 भारत कितना पुराना है? भारत का इतिहास कई सहस्र वर्ष पुराना माना जाता है। 65,000 साल पहले आधुनिक मनुष्य या होमो सपियंस अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचे थे, जहां वे पहले विकसित हुए थे। सबसे पुराना ज्ञात आधुनिक मानव आज से लगभग 30,000 वर्ष पहले दक्षिण एशिया में रहता है। टॉपिक 16 इंडिया का मतलब क्या है? बड़ा प्रायद्वीपीय क्षेत्र जिसे आमतौर पर उपमहाद्वीप कहा जाता है और ये दक्षिणी एशिया में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच हिमालय के दक्षिण में स्थित है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश देशों द्वारा कब्जा किया गया और पहले अक्सर बर्मा को इसमें शामिल माना जाता था। टॉपिक 17 इंडिया को हिंदी में क्या कहते हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। इसका मतलब ये हुआ है कि देश के 2 नाम हैं। सरकारी तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं और भारत सरकार भी। अंग्रेजी में भारत और इंडिया दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हिंदी में भी इंडिया कहा जाता है। टॉपिक 18 भारत को हिंदुस्तान कैसे कहा जाता है? हिंदुस्तान शब्द फारस से आया है क्योंकि इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले यही हुआ था। फौसियों के लिए ये शब्द सिंधु नदी के पार के क्षेत्र को संदर्भित करता था और इस क्षेत्र में प्रचलित लोगों, संस्कृति या धर्म को प्रतिबिंबित नहीं करता था। ये वह नाम है जिसके द्वारा वे भारत को एक व्यापारिक क्षेत्र के रूप में वर्णित करते थे। टॉपिक 19 भारत का दूसरा नाम क्या था? प्राचीन ग्रंथों में देश के अलग अलग नाम लिखे गए, जैसे जम्बूद्वीप, भारत खंड, हिमवर्ष, अजनाभ वर्ष, आर्यावर्त। तो वहीं अपने अपने जमाने के इतिहासकारों ने हिंद, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, इंडिया जैसे नाम दिए। टॉपिक 20 हिंदुस्तान को पहली बार किसने बुलाया था? हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग पहली बार 13वीं शताब्दी के फारसी इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज द्वारा किया गया था। इस शब्द से उनका तात्पर्य पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों और गंगा और यमुना के बीच की भूमि से था। टॉपिक 21 हिंदुस्तान क्यों नहीं? सरल, हमारी संस्कृति से संबंधित कोई हिंदू शब्द नहीं है, अतः हिंदुस्तान उपयुक्त शब्द नहीं है। भारत अधिक उपयुक्त है क्योंकि एक उपमहाद्वीप के रूप में ये कम से कम हमारी पुस्तकों में मौजूद है। टॉपिक 22 कौन हिंदू है और कौन हिंदू नहीं है? यदि कोई व्यक्ति हिंदू परिवार में पैदा हुआ है तो वह हिंदू है। जब किसी बच्चे के माता पिता में से कोई एक हिंदू है और उसका पालन पोषण हिंदू परिवार के सदस्य के रूप में किया जाता है तो वह हिंदू है। यदि कोई बच्चा हिंदू माँ और मुस्लिम पिता से पैदा हुआ है और उसका पालन पोषण हिंदू के रूप में हुआ है तो उसे हिंदू माना जा सकता है। टॉपिक 23 भारत की खासियत क्या है? भारत दुनिया का सबसे विविध राष्ट्र है। पोशाक, भाषा, शैली, देश अलग अलग सांस्कृतिक पहचान का सबसे जटिल मिश्रण में से एक माना जाता है। इस तरह के करीबी और सही तरीके से एक साथ बुनाई गई विभिन्न संस्कृतियों की बड़ी संख्या भारत की विविधता को दुनिया के चमत्कारों में से एक बनाती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। टॉपिक 24 इंडिया का फुल फॉर्म क्या है? इंडिया का पूरा नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस है। हाल ही में भारत में विपक्षी दल गठबंधन के लिए एक संक्षिप्त रूप में इंडिया शब्द गढ़ा गया है। हालांकि वैसे तो इंडिया का कोई फुल फॉर्म नहीं था। भारतीय राजनीति, भारत अर्थात इंडिया वर्तमान में बहस का विषय। भारतीय राजनीति अनुच्छेद 1
भारत और इंडिया नाम की उत्पत्ति, विष्णु पुराण, संविधान सभा। स्रोत, इंडियन एक्सप्रेस। चर्चा में क्यों? हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले आगामी G20 शिखर सम्मेलन के निमंत्रण पत्र में एक उल्लेखनीय बदलाव किया गया है। पारंपरिक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय निमंत्रणों पर अब भारत के राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग किया गया है। इसने देश के नामकरण और इसके ऐतिहासिक अर्थों को लेकर व्यापक बहस को जन्म दे दिया है। इंडिया और भारत नामों का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। संवैधानिकता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 में पहले से ही इंडिया और भारत दोनों का परस्पर उपयोग किया गया है, जिसमें कहा गया है भारत, जो कि इंडिया है, राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है, लेकिन हिंदी संस्करण में इंडिया के बजाय भारत का उपयोग किया गया है, जो विनिमयता का संकेत है। इसके अतिरिक्त कुछ सरकारी संस्थानों जैसे कि भारतीय रेलवे के पास पहले से ही हिंदी संस्करण उपलब्ध हैं, जिनमें भारतीय शामिल है। भारत नाम की उत्पत्ति। भारत शब्द की गहरी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ें हैं। इसका पता पौराणिक साहित्य और महाकाव्य महाभारत से लगाया जा सकता है। विष्णु पुराण में भारत का वर्णन दक्षिणी समुद्र और उत्तरी बर्फीले हिमालय पर्वत के मध्य की भूमि के रूप में किया गया है। ये केवल राजनीतिक या भौगोलिक इकाई से अधिक धार्मिक और सामाजिक सांस्कृतिक इकाई का प्रतीक है। भारत एक प्रसिद्ध प्राचीन राजा का नाम था, जिसे भारत की ऋग्वैदिक जनजातियों का पूर्वज माना जाता है, जो सभी उपमहाद्वीप के लोगों के पूर्वज का प्रतीक है। इंडिया नाम की उत्पत्ति। इंडिया नाम सिंधु शब्द से लिया गया है, जो उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग से प्रवाहित होने वाली एक नदी का नाम है। प्राचीन यूनानियों ने सिंधु नदी के पार रहने वाले लोगों को एंडुई कहा, जिसका अर्थ है सिंधु के लोग। बाद में फौसियों और अरबों ने भी सिंधु भूमि को संदर्भित करने के लिए हिंद या हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। यूरोपीय लोगों ने इन स्रोतों से इंडिया नाम अपनाया और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के बाद ये देश का आधिकारिक नाम बन गया। इंडिया और भारत के संबंध में संविधान सभा की बहस। देश के नाम को लेकर यह बहस नई नहीं है। वर्ष 1949 में जब संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया जा रहा था, तब भी देश के नाम को लेकर मतभेद था। कुछ सदस्यों को लगा कि इंडिया शब्द औपनिवेशिक उत्पीड़न की याद दिलाता है और उन्होंने आधिकारिक दस्तावेजों में भारत को प्राथमिकता देने की मांग की। जबलपुर के सेठ गोविंद दास ने भारत को इंडिया से ऊपर रखने की वकालत की और इस बात पर बल दिया कि भारत केवल पूर्व अंग्रेजी अनुवाद था। हरि विष्णु कामथ ने भारत के प्रयोग की मिसाल के रूप में आयरिश संविधान का उदाहरण दिया, जिसने स्वतंत्रता प्राप्त करने पर देश का नाम बदल दिया। हरगोविंद पंत ने तर्क दिया कि लोग भारतवर्ष नाम चाहते थे और उन्होंने विदेशी शासकों द्वारा दिए गए भारत शब्द को खारिज कर दिया। नवीन विकास। वर्ष 2015 में केंद्र ने ये कहते हुए नाम परिवर्तन का विरोध किया कि संविधान के प्रारूपण के दौरान इस मुद्दे पर व्यापक विचार विमर्श किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इंडिया का नाम बदलकर भारत करने की याचिका को 2 बार खारिज कर दिया है, एक बार वर्ष 2016 में तथा फिर वर्ष 2020 में, ये पुष्टि करते हुए कि भारत और इंडिया दोनों का संविधान में उल्लेख है। Thanks for watching this video.